सो मैंने मॉक 42 दिया था कल ये, जिसमें मेरा मार्क्स देख रहे हो बहुत ज़्यादा कम आया। सो इसलिए सबसे पहले इसी का एनालिसिस और रिवीजन करने का मैंने सोचा है। रैंक वगैरह परसेंटाइल सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लो हैं। सो देखो, मॉक किस वजह से ख़राब गया मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ताकि आप उस कंडीशन को एग्ज़ाम के पहले अवॉइड कर सको। पहली चीज़ तो वो, और दूसरा मतलब कि पॉसिबल जो मिस्टेक्स वगैरह है वो भी हमें पता चलती हैं। सो मेरा मॉक क्यों ख़राब हुआ ये, है ना? मेरे माइंड में क्या चल रहा था, सेक्शन 1 के टाइम बता रही हूँ मैं। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लाइक आई विल फेल। और तो क्योंकि कुछ ऐसी मतलब फ्रेंड से एक बात हो गई, सी वाज़ लाइक कि आओगे जनवरी के बाद या घर पे पढ़ोगे, ऐसा टाइप। सो आई वाज़ लाइक, मतलब ओवर थिंकिंग जिसको बोल सकते हो कि हाँ, अगर फिर से फेल हो गई तो ये वो चीज़ें। बट अभी देखो, अभी ऐसा निगेटिव सोचने की वजह से क्या हुआ, ये मॉक में भी मैं फेल हो गई, है ना? तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और दूसरा, जो बोलते हैं ना, जैसे मैं पर्सनली जिस चीज़ को देखती हूँ, सॉलिट्यूड तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरे को मेरा परफॉर्मेंस तभी अच्छा हो पाता है। सो या आई विल टेक केयर ऑफ़ दीज़ थिंग्स। मुझे 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 मैं क्यों केयर करूँ किसको कैसा फ़ील हो रहा है, राइट? अब किसी को बेटर फ़ील कराने के लिए, सो मैं क्यों कुछ कहूँ? मुझे बात ही नहीं करनी अपने पेपर के बारे में कभी भी किसी से, ना पेपर रियल एग्ज़ाम के पहले ना मॉक के पहले, राइट? एंड वही अपना जो भी है चेयर पे बैठ जाना है, आकर के थोड़ी देर तक अपने आप को सेटल करना है, अपने आप को ज़ोन में लाना है कि हाँ, हम पेपर देने जा रहे हैं, मॉक देने जा रहे हैं, जो कुछ भी है, क्योंकि यही हमें रियल एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। सो जो रियल एग्ज़ाम में अप्लाई करना है वही मुझे मॉक में अप्लाई करना है, ठीक है? सो अब देखते हैं कि क्या गलत हुआ, और क्या मुझे कुछ नहीं ना मुझे कुछ जानना है ना कुछ सोचना है। बस अच्छे से अपने पेपर के बाद, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या कैसे करना है लाइफ में, और रिजल्ट के बेसिस पे। ओके, सो मैथ्स में देख सकते हो मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए और एक मैंने स्किप किया, और रीजनिंग में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए और एक स्किप किया। फिर यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था टेस्ट, मतलब पॉज उसमें अपने आप ही होता है ओली बोर्ड में। तो वो सेक्शन 2 स्टार्ट होने के पहले ना, वो उसमें लिख के आता है लैपटॉप पे कंटिन्यू करने वाला। सो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, थोड़ी देर राइटिंग वगैरह की, 10-20 मिनट अपने थॉट्स को लिखा, रिफ्लेक्ट किया अपने थॉट्स से, उसके बाद मैंने फिर ये स्टार्ट किया। वरना इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती, और फिर ये जीए तो अब जो चीज़ आती नहीं वो उसका कुछ कह नहीं सकते। ओके, सो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन कठिन नहीं था। इस क्वेश्चन में 75 चक्कर लगाई, क्योंकि बस जो माइंड में जब आपके कुछ और चल रहा होगा बैकग्राउंड में, सो जस्ट थिंक कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे पाओगे। बाद में मैंने फिर इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की थी टेस्ट ओवर होने के बाद, तो ये आराम से लग गया था, 28 घंटे आ भी गया था, राइट? अब फिर से बताती हूँ, वही फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, सो पाइप ए है और बी है, अकेले एक टैंक को इतने इतने में भर सकते हैं, और सी जो है इतने में खाली कर सकता है। तो इन सब का एलसीएम वगैरह, और फिर वो सबकी एफिशिएंसी निकालनी है ना। फिर पहले घंटे के लिए एक खाली टैंक, अकेले पाइप ए खोला, दूसरे घंटे के लिए बी और तीसरे में सी। तो तीनों की एफिशिएंसी है, तो 3 घंटे में इतना भर जाएगा, और हमको पूरा भरना है। तो बस वही ध्यान रखना है कि जो मतलब कि एकदम एग्जैक्ट मत गुणा कर देना, क्योंकि मतलब कि ऐसे 3 वाले कई सारे चक्कर बनेंगे, बट फिर लास्ट में जाकर के वो तीसरा वाला थोड़ी खोलेंगे, हम दूसरे तक ही रुक जाएंगे। तो बस वो चीज़ थी इसमें, और वो चीज़ ध्यान भी थी, वो चीज़ की भी थी, बट फिर भी कुछ गलती से हमारा ये आ गया, जो कि 28 घंटे होगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी ऐसे किया है, 1 घंटे में इतना, 6 4 6 7 8 9, हाँ मेरा भी 5 आया था, ये 3 घंटे में 5 वर्क हो जाएगा आपका। और फिर तो 5 वर्क हो जाएगा, हमें टोटल 140 वर्क करना है। ये 3 घंटे में 5 वर्क हो जाएगा। मैंने क्या किया था, 140 वर्क निकाल दिया था एक साथ में, बट वो नहीं करना है। क्यों 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 को समझो, क्योंकि ए का पहला घंटा और बी का दूसरा घंटा, ये तो 2 घंटे में 9 वर्क कर ले रहे हैं ना। तो ये 9 वर्क कम करो, 144 में तो 135 है, 135 तक का तुम निकालो। उसके बाद में फिर ये घंटा ये, तो 27 घंटे में ये अपना 135 वर्क हो जाएगा। फिर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 9 यूनिट। हाँ, सो अभी फिर ए आएगा 3 घंटे काम करके, और फिर 1 घंटे में 6 करता है। तो बी के टोटल जो है 28 आवर हो जाएंगे बस, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन भी अच्छा था, ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं अच्छा था। और आपने ध्यान भी रखना है कि ये जो है ना, ये सब 6 4 10, ये 3 और 6, तो इतना घटा करके 144 में फिर देखना कितना, जो कि उसके बाद में तो ये दोनों है ना भर ही देंगे। तो वो चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्यों गलत हो गया, अरे इस क्वेश्चन में कुछ 50 करके आया था, फिर मैंने फिर ये 450 लगा दिया, 550 इसका आंसर था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो सिंपल ये देखो, 100 से 132 कर दिया, फिर वो 132 का 70 कर देंगे, और फिर इतने में बेचा है तो क्रमों निकालना था, उसको भागती कुछ नहीं था। तो कुछ में गलती कर रही थी, मैं बता रही हूँ ना, माइंड को आपने बहुत, ये मैं बता रही हूँ, इसमें मुझे फार्मूला याद नहीं आया। √r² - 2rr होता है, ये मेरी कमी है, और कि मुझे फार्मूला याद नहीं आया। और इसीलिए मैंने, मेरे को पता था कुछ होता है, लेकिन वो याद नहीं आया, तो मैं फिर लास्ट में 5 ही लगा दी थी। और ये मेरी कमी है। और मेरे पास जो कॉन्सेप्ट की बुक है
हमको रिवाइज़ करना है ये अपना। अब हम ज्योमेट्री अब रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा गलत हुआ तो ज्योमेट्री हमको बनता है कि हम रिवाइज़ कर डालें फार्मूले वगैरह जो भी हैं। बताओ, ये तक गलत हो गया, शेषफल नहीं निकाल पाए हम। बट वही मैं कहती हूँ ना कि आपको बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन। भाई मेरे को, मैं लगा रही थी इस क्वेश्चन को, बट मेरे से हो नहीं पा रहा था ये, आई डोंट नो वाई एंड वाट। ओके, सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी फॉर, हाँ ये 140 रुपये देंगे। हाँ ये भी मैंने निकाला था कि ये इंटरेस्ट वाला 250। लेट द शेयर ऑफ ए एंड बी प्रॉफिट्स विल बी एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स होंगे। हाँ एक्स होगा मतलब, हाँ तो प्रॉफिट टोटल क्या हो जाएगा, एक्स पे इनको प्रॉफिट हुआ, एक्स पे उनको प्रॉफिट हुआ। 2x प्लस 1440। ए की टोटल इनकम इन दिस ईयर है इतनी, और बी की टोटल इनकम है इन दिस ईयर इतनी। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर ये गिवन दैट वो 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने पहले इनकम निकाली है, हम इनकम निकाले ही नहीं थे। हम क्या किए थे इसमें, हम ये तो निकाल लेते कि हाँ अमाउंट रिसीव बी इतना रुपये पाएगा, और अमाउंट ये इतना रुपये बी से पाएगा। अच्छा बी से पाएगा ना, ओके ओके, बी से पाएगा वो इतना रुपये। फिर टोटल प्रॉफिट जो है वो हम ये 1440 अमाउंट रिसीव्ड बाय बी फॉर कैरिंग द कंसर्न। एक मिनट, टोटल प्रॉफिट एक्स प्लस 1440 क्यों, 1440 क्यों जोड़ा प्रॉफिट में। एक ही टोटल इनकम इतनी हो जाएगी, वो तो ठीक समझ में आता है कि टोटल इनकम इतनी हो जाएगी, और बी की टोटल इनकम जो है इतनी हो जाएगी। ओके, आई जस्ट गॉट इट। आई गॉट दिस क्वेश्चन अब। ओके, हाँ ये तो समझ में आया कि ए की टोटल इनकम एक्स चूँकि प्रॉफिट था, और ये इतना वो था, और बी की टोटल इनकम जो है वो उसको एक्स और 1440 जो मिला है वो, और वो चूँकि 250 दिया है तो वो चला जाएगा। ये भी समझ में आया, बट मुझे ये नहीं समझ में आया टोटल प्रॉफिट ही जो इन्होंने लिख रखा है, ये नहीं समझ में आया। बाकी तो सब समझ में आ गया। ये टोटल प्रॉफिट हम तो ये मानते हैं इनको 1 रुपया मिलेगा, इनको 1 रुपया मिलेगा। अब इनको ये 2250 मिल जाएगा, और बी को 1440 मिल जाएगा। लेकिन ये मैंने नहीं ध्यान दिया कि बी ही तो दे रहा है ये 2250, तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा, और इसको घटा के फिर आपने सॉल्व करना था, इसलिए मेरा माइनस माइनस में जा रहा था ये। ओके, आई जस्ट गॉट इट, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। ओके, अब रीजनिंग में देखते हैं। सो वाओ, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, और ये क्वेश्चन भाई अच्छा था। इसमें ना मतलब अभी वही माइंड काम होता तो क्लिक कर जाता, ऐसा नहीं है, बट जब माइंड ही इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सो 18 और ये इधर 20 को जोड़ना था, फिर 17 और 11 को जोड़ना था, और फिर ये अपना 15 और 5 को जोड़ना था। ये क्वेश्चन 7 नंबर छोड़ ही दिया, लगा ही नहीं था मुझसे, पता नहीं क्या ही। देखो 200 तक सेकंड दे दिए, नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं है। अच्छा, घटा के फिर बटे 2 करना था, इट्स ओके। अगर ये मुझसे नहीं लगा, इट्स फुली ओके, इट हैपेंस, इट्स ओके। ओहो, ये देखो जो कि इस क्वेश्चन को मैंने देखा भी था, फिगर वाला था भाई। जब यहाँ पे काटा है बीच से, और ये तो फिर स्टार को ही तो बीच से काटेंगे, और इस तरह से कटेगा कि वो एक दूसरे पे एडजस्टेंट हो सके, जुड़ सके बाद में। तो ये पहला तो ऐसे ही कट गया, दूसरा हो सकता है ठीक, तीसरा भी कट गया, दूसरे के अलावा और कोई है ही नहीं। और मैंने देखा भी था इस चीज़ को कि दूसरा होगा, लेकिन शायद ऑप्शन गलत टिक कर दिया, क्या हो गया, बट दूसरा ही है, और ये दूसरा ही मैंने देखा था वहाँ पे। इट्स फाइन। ओके, सो टेम्परेचर के पहले 5वें 7वें और 10वें अक्षर, हाँ बताओ। अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं लगा था मुझे, सिर्फ इसमें टीयर मिला था, अब नहीं है, ठीक है कोई बात। इस तरह के मेरे 2 क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस में भी गलत हुए, 2 क्वेश्चन, वो भी टीयर रेट और टेट, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। यदि 6 दिन पहले शुक्रवार था, तो ये भी बाद में मैंने लगाया तो आराम से मेरा लग गया था भाई। 6 दिन पहले शुक्रवार था, और तो मैंने वो कॉपी पे लिख के लगाया था, और फिर 110 को 7 से विभाजित करोगे, 7 एकम 7, 3 एक 4, तो बचे पाते तो बचेगा 5। 6 दिन पहले शुक्रवार था, 5 दिन बाद क्या होगा, उसे इतना ही तो पूछा था, मैंने इसे लगाया था। टुडे निकाल लिया था, ये देखो फ्राइडे था, फिर 6 जोड़ के टुडे, तो टुडे आ जाएगा थर्सडे, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यस ठीक है भाई। ये नहीं आता था तो विदर वॉल्यूम के साथ एक हार्ड वॉल्यूम में ये सब हो चाहिए हीलियम। तो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर बट इट इज इनफ्लेमेबल एंड एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर सो द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड फायर इज देयर। हीलियम गैस वायु से हल्की होती है और इसका घनत्व वायु की तुलना में कम था। वायु वायु क्या क्या मतलब है, एयर की बात कर रहे हो ना तुम, हाइड्रोजन गैस क्यों ले आ रहे हो, हाइड्रोजन तो हाई लाइट होती है, वो अलग चीज़ हुई, तानी कन्फ्यूजिंग होते हैं। बताओ एक्स और वाई के में कितने लोगों का जन्म हुआ, 38 सेकेंड, वाओ। इसीलिए ये नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आराम से कर लेती हूँ। सो यू कैन सी कि मेरा कितना गलत हुआ। अगर मैं यही अगर काम माइंड से देती, यही मैं अपने आप को वक्त दे के देती, या अपना अपना ख्याल रखते हुए देती,
अपने बारे में सोच के और अपना बेस्ट देते हुए, तो मैं क्या कर सकती थी। अब से सारे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपना, लेकिन टाइम मुझे ज़्यादा लगा, आज मुझे टाइम ज़्यादा लगा इस वाले मॉक में, क्योंकि मेरा माइंड ही ऐसा चल नहीं पा रहा था। ये क्वेश्चन भाई कठिन तो नहीं था, हाँ, बट हो सकता या मैं कर ना पाती, या मतलब कह सकती इस क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं आई थी कि मैं ये 6 और 3 है तो मैं 9 घटा के 135 पे करूँ, मैं 140 पे कर रही थी। सो ये अगर माइंड सही भी होता तो भी शायद ये मेरा गलत हो जाता, मैं श्योर नहीं कह सकती, सो जस्ट अवॉइड दैट। बट ये क्वेश्चन मैं 100% कर लेती भाई, इसमें क्या ही था। नहीं, मैंने गुड़ा भाग किया भी था, फिर जब ऑप्शन देखिए 550 450, पता नहीं क्या मैंने 450 लगा दिया, और ये क्वेश्चन में सही करने का 100% था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 भाई ठीक है, मेरे को फार्मूला नहीं आता है, मेरी गलती है, मुझे सर्च, और ये वाला ये विभाजित करने वाला ये तो कर ही लेते। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी ना हो पाता, मेरे को वो चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जो भी है ये 2250 घटाने वाला, कोई बात नहीं। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन तो इसमें और सही होने चाहिए थे, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा, बट 2 एटलीस्ट, राइट। ठीक है भाई, नहीं आता मुझे ये भी नहीं आता मुझे, बट ये इसमें क्या था। 3 क्वेश्चन ये हुए, ओके, ये रह गया एक, ये ठीक है भाई, ये भी नहीं आता था मुझे। और ये वाला क्वेश्चन में 4, ये क्वेश्चन भी भाई नहीं आता था मुझे, इट्स ओके। और ये 5, तो 5 क्वेश्चन कम से कम सेक्शन 1 में ही सही हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क्स, राइट। सो या बहुत अच्छा स्कोर फिर भी ना हो पाता, 303 होता, बट फिर भी मतलब जो तुम करके आई हो वो चीज़ समझो कि अगर आप पूरा बेस्ट नहीं दोगे तो क्या कितना गलत हो सकता है, राइट। फिर सेक्शन पॉज करके फिर ये किया था मैंने, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, भी गलत हो गया। ये इस क्वेश्चन में मेरे को, मैं सोच रही थी यार टाइम क्लॉज दिया है बहन, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत झेला है यार। जब भी मैं लगा देती हूँ कि वो टाइम क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट, तो मेरा गलत हो जाता है, और जब नहीं लगाती तो मेरा तब भी गलत हो जाता है। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ थोड़ा सा, आता है ये चीज़ कोई क्लियर कर दे हमारा। ओके, नहीं का मैंने पीछे देख चुकी हूँ, और ये चीज़ फिर क्या ही करूँ मैं, इसका मैंने वाली चीज़ें ये कोई पढ़ाए हो डायरेक्ट एक बार रनी में उनका वीडियो देख डालेंगे, उसने बताया तो होगा ही अंदर। अच्छा, आप पढ़ते हैं जीएस में क्या कैसे है, बहुत कम रहेगा। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और नील कुसुम किसकी काव्य रचनाएं हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी ये रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और नील कुसुम, रामधारी सिंह दिनकर। फ्लाइडोक्लेड संशोधित होते हैं, फाइलोक्लेड्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, स्टेम्स आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लेड टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लेड आर फ्लैटेंड सिलिंड्रिकल स्टेम्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो फैलोकेड आर मोडिफाइड स्टेम्स, जो स्टेम्स होती हैं उन्हीं का मोडिफाइड फॉर्म होता है, कौन, फैलोकेड, याद रखना है, स्टेम्स का ही मोडिफाइड फॉर्म होता है। अच्छा, ये केमिकल नेम कुछ चीज़ों की याद करते हैं, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट ये हाइपो का होता है, ठीक है। ब्लू विट्राल तो कॉपर सल्फेट का होता है, पता नहीं क्यों ही लगा दिया तुमने ये कॉपर सल्फेट, बाकी क्या जो लगाती, थोड़ा देखना चाहिए था इस क्वेश्चन। भाई ब्लू विट्राल तो तुमको पता है कॉपर सल्फेट का होता है, वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। भाई वाटर ग्लास और हाइपो में से कुछ लगाती तो ठीक भी लगता। अब याद कर लेते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर सिंपल सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, यस। और ब्लू विट्रियल जो है कॉपर सल्फेट होता है, हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है, और वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट होता है। मुझे नीला थोथा पता नहीं क्यों याद आ रहा था, नीला थोथा। भाई ब्लू विट्रियल को हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, उसको तुम कहाँ सोडियम थायोसल्फेट में ले जा रही हूँ। सोडियम थायोसल्फेट इज हाइपो। अब ये क्या है देखते हैं, गटेशन। ओके, इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर आर ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवापोरेशन इज लो एंड एक्सेस वाटर कलेक्ट्स। भाई हिंदी पढ़ने दो हमको। ओके, सो मूल दाब के प्रभाव रात और सुबह के समय देखे जा सकते हैं जब वाष्पीकरण कम होता है और अतिरिक्त जल घास के तिनकों की नोक और कई शाकीय घागों की पत्तियों के पास इकट्ठा होता है। इस प्रकार द्रव के रूप में जल का क्षय कहलाता है। बिंदु स्राव। Okay, various ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots. Water flows. भाई ये क्या है, ये सिंपल सी बात है, गटेशन क्या है, व्हाट इज गटेशन, राइट। मुझे ये इतना बताना है कि गटेशन क्या होता है। सो इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर आर आल्सो विजिबल नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन इवापोरेशन इज लो। अच्छा, effects of root pressure and excess water collects in the form of droplets around special openings of veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous
parts. Such water loss is in this liquid phase is known as guttation. तो ट्रांसपीरेशन होता है, देखो ट्रांसपीरेशन अलग है, वो वाष्प का उत्सर्जन है, ये बिंदु स्राव बोलते हैं, ठीक है, जो ये सुबह सुबह और रात के समय दिखता है, ठीक है। हाँ ठीक है, 24 से था। और ये 312 आर्टिकल 312 मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, 24 ठीक है। अप्रैल 2024 में डैश कवि और लेखिका ममता जी, हाँ तो ये कन्नड़ हैं, ममता जी सागर जो है ये कन्नड़ की हैं, ठीक है, कन्नड़ कवि और लेखिका है। ओके, DRDO नहीं भाई, ये प्लीज़ DRDO ना किया करो इसको। ये CSIR है, ठीक है, CSIR जो 1942 में बना था, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब CSIR बना था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है एस्टैब्लिश 1942। हाँ ये तो भाई रेड कलर का ही होता है। और ये आता तो था नहीं, तो हमने 3 लगा दिया, नहीं पढ़ा था मैंने इसको, एक बार समझने की कोशिश की थी, ऐसे नहीं लगा दिया था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक transactions are called autonomous when transactions are made due to some reason other than to bridge the gap in the balance of payments. ये भी कर लिया था। हाँ इसमें गलत क्वेश्चन पूछा था ना हमसे, तो वही मैं सोचती कहाँ, यहाँ यूपी में तो हमको दिखते नहीं, तो MP और ये सब मतलब पास ही पास तो है, मध्य भारत मतलब मध्य भारत में तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ कहाँ ये कटेलिया बंदर है। टोस्ट कटबंदी कंटक वनों को शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 500 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा है, यही शायद गलत है। हाँ वही तो, ऑप्शन 2 गलत है। 500 से 550 से 500 मिलीमीटर, इतनी कम वर्षा, ये कम वर्षा है। और इसमें ये आमतौर पर यस गुजरात में तो यानी सही है, ठीक है, आता थोड़ी ना था सही से, बट हाँ करने की कोशिश की थी। ये एक ऐसी आपको चीज़। देखते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर टाइपिकली फाउंड इन रीजन्स विद लो रेनफॉल। अच्छा, लो जो वाली रेनफॉल उनकी 200 से 750 होती है। ओके फाइन, मुझे नहीं पता था ये चीज़, मुझे लग रहा था कि 50 से भी कम होती होगी, बट नहीं यार 200 से 750 होती है, ठीक है। और इतने कम में तो कुछ नहीं होगा, बंजर हो जाएगा आई थिंक। हाँ 70 लोग मनोनीत थे। हाँ भाई सिंपल सी बात है, निरंकुश थोड़ी ना होना होता है इसमें, ये ठीक है। और IBC मुझे भाई क्या पता, मैं सोची 2016 लगा दूँ, पर मैंने ऐसे कैसे तुक्का लगा दूँ। 2016 में जो है दिवालियापन वाला जो है ये, तो भाई बहुत सारे सन पूछ लिए। बेंजोइक अम्ल के रासायनिक सूत्र में कितने कार्बन रिकॉर्ड होते हैं, तो भाई 6 होते हैं, ठीक है, C6H5COOH। इसमें कन्फ्यूजन हुआ था कि सिंधिया लगाओ कि गायकवाड़ लगाओ, तो हम याद कर लो कि होलकर तो इंदौर के थे, गायकवाड़ जो गायक लोग हैं वो बड़ौदा में रहते हैं, ठीक है, बड़ौदा में रहते हैं। और सिंधिया वाले जो हैं, सिंधिया रोल्ड ओवर ग्वालियर, सिंधिया जो है ये ग्वालियर में रहते हैं। सिंधिया ग्वाली, सिंधिया गाली, सिंधिया गाली, सिंधिया ग्वाली। इसे भी मैंने पहले घुड़सवारी लगाया था, बट आता थोड़ी ना था ये, बट पढ़ा था कहीं पर, लग रहा था ऐसा, ठीक है। अब याद कर लेते हैं। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जो है ये घुड़सवारी से रिलेटेड, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जो है घुड़सवारी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी, ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज। देखो मॉलिकुलर होता है, आइकनिक होता है, मेटेलिक होता है, और कोवेलेंट सॉलिड्स होता है। एमंग देम जो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, सिंपल सी बात है। जो कोवेलेंट का है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। को डिस्ट्रिक्ट वाली पता नहीं क्या ही है, असम है, कुछ को डिस्ट्रिक्ट लाया है। इनॉग्रेटिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर कामरूप डिस्ट्रिक्ट, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट असम इज द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट विच विल रिवोल्यूशनाइज गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल बाई टेकिंग मिशन, ठीक है ठीक है। हाँ भाई ट्यूबरक्लोसिस थोड़ी ना जानवर से फैलता है। भारत की संसद की एक दंड विधि धन, भाई क्या पता ये सब चीज़ें हमको। 2005 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कितना याद रह जाता है, पूछते हैं जो। अच्छा सब हो गया, भाग हम GK पे। अरे बाप रे बाप, 7 क्वेश्चन GK में, इसमें CK में गलत है मेरे कंप्यूटर में है। 10 सही, 10 तियां 30 और 7 गए, मतलब बनने नंबर 23। भाई ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके भी, ओके। सो उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल का यूज़ करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग इज अ रिसेंट फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच स्कैमर्स अटैकर्स मेक द इंटरनेट यूजर्स indulge sensitive information about their bank accounts and personal data. The tactic of using email to solicit sensitive, okay, इसको फिशिंग बोलते हैं। बट तो फिर स्पूफिंग क्या होती है, मैंने पढ़ा है स्पूफिंग भी, कॉपी में लिखा है, और सर ने पढ़ाया था वो PC बैच में। एक मिनट, PC कॉपी तो यही चली है।
स्पूफिंग जो होती है उसको मैस्कुरेट भी कहते हैं, बस इतना ही मैंने लिखा है स्पूफिंग के बारे में। फिशिंग जो होती है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की तो बात की थी, फिशिंग लगाना चाहिए था आपको। स्पूफिंग में होता है शायद छुप के फिर ऐसे करके वो मतलब कि ऐसे चुरा लेते होंगे डाटा। एक मिनट को, लेट मी चेक इट आउट। इसका होता है ये भैया सब गया इंडिया में। ओके, ये बूटिंग अब समझती हूँ मैं। ये ठीक है। मनी रिक्वेस्ट कंटेन्स द एड्रेस अलॉन्ग विद द, अब पता नहीं, कंट्रोल सिग्नल्स। मेमोरी, सॉरी मनी नहीं, मेमोरी रिक्वेस्ट कंटेन्स द एड्रेस अलॉन्ग विद द कंट्रोल सिग्नल्स। by using what you can make elements move between slides giving a video like, okay तो उसको morph transition बोलते हैं। you can make elements move between slides giving a video like feel to your ppt। morph transition पहली बार पढ़ रहे हैं। which input device is used for capturing handwritten or drawn images and converting them into digital format। so इसको बोलते हैं graphics tablet is used for capturing handwritten or drawn images, okay, and converting them into a digital format। it consists of a flat surface। अच्छा, कुछ होता होगा graphics tablet नाम से। consists of a flat surface and a stylus or pen like device that allows you, अच्छा समझी मैं। which input device is used for capturing handwritten or drawn images and converting them into digital format। अरे वो जैसे कंप्यूटर पे क्या आके पढ़ाते से परमार सर पढ़ाते, तो ऐसा करके ग्राफिक टैबलेट यूज़ करते हैं, उस पर लिखते हैं लेकिन वो उनको अपना डिजिटल फॉर्मेट पे कंप्यूटर पे दिखता है, वो चीज़ है ये। ये देखो क्या है भाई, what is the purpose of overclocking a CPU। the purpose of overclocking a CPU is to make it run at a faster clock, faster हाँ faster word होता, fastly नहीं होता। okay, so the purpose of overclocking a CPU is to make it run at a fast clock speed than its manufacturer's rated speed। ठीक है भाई। while working in Excel standard toolbar is स्टैंडर्ड टूल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल विच अमंग द फॉलोइंग, हाँ वो तो सब्जेक्ट होता है यार, ये सब फंक्शन ठीक है। फंक्शन नहीं है तो नन ऑफ द वो, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। ऑल आर द फंक्शन ऑफ मतलब कि ट्रांसलेशन कर सकते हो अदर लैंग्वेज में, इंसर्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट, और बैकग्राउंड से इमेज भी हटा सकते हो उसके। ये प्रेजेंटेशन लेयर, यस ये मुझे पता था कि प्रेजेंटेशन लेयर जैसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने लेयर्स पढ़ी थी, तो देखते हैं क्या क्या है। PCI या IP, इसमें देखो 4 लेयर्स होती है पहली बात। हाँ, और सर ने बताया भी था कि 4 लेयर होती है, इसलिए एक मतलब कोई और डाल के कम्युनिकेशन की कोई डाल दे और तुमसे पूछते इसमें बताओ कौन है, तो तुमको ध्यान रखना है TCP और IP लेयर कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें होता है नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और एप्लीकेशन होता है, ठीक है। नीता, तुमने बस इतना रखना नीता, ठीक है। अरे वाह, नीता तो कोई है, नीता अंबानी, उनका नाम नीता ही तो है ना, नीता अंबानी, हाँ। तो बस तुमको इतना रखना नीता। तो नीता में क्या है, N फॉर नेटवर्क, I फॉर इंटरनेट, T फॉर ट्रांसपोर्ट एंड A फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। तो TCP या जो IP मॉडल है उसमें नीता है, और जो वो OCI मॉडल है, ठीक है, उसमें उसमें क्या है, उसमें 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 कुछ और है। उसमें क्या है, उसमें PDNTSPA है, PDNTS, ओके, PDNTSPA वो कम्युनिकेशन मॉडल में होता है, PDNTSPA, ठीक है, PDNTS और PA। फिजिकल डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब जो होती हैं उसमें होती है। देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन, ये कम्युनिकेशन मॉडल की उन्होंने लिख दी, TCP IP पूछ के। तो हमें ध्यान रखना है कि OCI मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर होती हैं। PD, फिर क्या हमने बताया था, लास्ट में PA है, ठीक है। तो देखो फिजिकल लेयर, फिर D फॉर डाटा लिंक लेयर, ठीक है, और फिर क्या है, मुझे NTR याद आता है, NTR, वो मैंने NTR करके एक याद कर रखा था, सोशलिस्ट वाला जो क्या था एक पॉलिटी में, NTR। तो पहले कैसे वर्ड यूज किए, सोवेरन, फिर सोशलिस्ट और फिर सेकुलर, तो ये सीक्वेंस है वर्ड्स का। तो NTR ही ध्यान रखना तुम, लेकिन ये NTS है, ठीक है, इसमें वहाँ यहाँ पे S है, ठीक है। तो
मैंने क्या बताया, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिर एन से क्या है नेटवर्क लेयर, टी से क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर, और एस से क्या है सेशन लेयर, फिर इसके बाद में पी ए। अब यहाँ पे पी से क्या है प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से क्या है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कम्युनिकेशन मॉडल जो होता है उसमें ओ एस आई मॉडल है ये। ठीक है, ओ एस आई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और टी सी पी आई भी पूछेगा तो वो नीता है। नीता में क्या, नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, नहीं नेटवर्क, फिर इंटरनेट, फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन दोनों में टॉप पे होता है। सब बस यही था, ये सब चीज़ें हो गई। प्रोसेसर की स्पीड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। ठीक भाई। इंजेक्शन अटैक्स बोलते हैं, इज द अटैक इन विच सम डाटा विल बी इंजेक्टेड इनटू अ वेब एप्लीकेशन टू मैनिपुलेट द एप्लीकेशन फिज द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट होल्ड्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा व्हेन दे आर बॉट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। तो भाई रैम हो तुम। ठीक है भाई, हो गया, बस हो गया ये। सो यू गॉट इट, कि आपने क्या करना है। ठीक है, अपने माइंड को एकदम आप रियल तरीके से अपने अच्छे से दीजिए। इतना कम तो मार्क्स नहीं होता, इतना मैं गारंटी देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चंस में। ठीक है, आप और हाँ, और बाकी प्रैक्टिस करने रहना है। और मेन जो पर्पज़ है, सीखते रहना है। अब जैसे ज्योमेट्री में रिवाइज करूँगी, आज ज्योमेट्री ही करूँगा, आज ज्योमेट्री चैप्टर वाइज में आज ज्योमेट्री लगाऊंगी मैं, 50 क्वेश्चन लगाऊंगी ज्योमेट्री के। और अभी जो है ना, उसका फिर एक वो कॉन्सेप्ट लिंक से जो है रिवाइज भी कर लेंगे। बट बेटर परफॉर्मेंस मैं कर सकती थी, बट ठीक है। सो ये हो गया अपना मॉक 42। और अरे यार, और इसके बाद में मॉक 41 का, ये हो गया मॉक 42, मॉक 41 का करेंगे एनालिसिस। ओके, सो वो नेक्स्ट में करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेके।